Accountancy with Commerce Guru. Fundamentals of Partnership. Past Adjustment Entries Part First. Past Adjustment Entries. अगर पार्टनर्स से पास्ट में कोई भी मिस्टेक हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांट दिया या प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर कोई भी काम करना पार्टनर्स भूल गए, जैसे कि किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए या फिर नहीं देनी थी और फिर भी सैलरी दे दी गई। इस प्रकार की जितनी भी गलतियां होती हैं उन सभी के लिए जर्नल एंट्रीज की जाती हैं पार्टनरशिप में, वही कहलाती हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1. A, B, C and D are partners sharing profits in the ratio of 4:3:3:2. Their capitals as on 1st April 2019 were rupees 6,000, 9,000, 12,000 and 9,000 respectively. After finalizing the accounts, it was found that interest on capital at the rate of 12% per annum was omitted. Pass necessary journal entry to rectify the errors. तो यहाँ पर हमें एडजस्टिंग एंट्री करनी है गलतियों को सुधारने के लिए। गलती क्या हुई कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना भूल गए हैं। ओमिटेड मीन्स भूल जाना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 12% पर एनम, जो कि नहीं दिया गया है। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा वर्किंग नोट, जिसमें ए, बी, सी और डी चारों का नाम दिखाएंगे, साथ में फर्म का भी नाम दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वह था ए को मिलना चाहिए 6,000 का 12%, यानी कि 720। बी को मिलना चाहिए 9,000 का 12%, यानी कि 1080। सी को मिलना चाहिए 12,000 का 12%, यानी 1440। और डी को मिलना चाहिए 9,000 का 12%, यानी कि 1,080। टोटल यह अमाउंट हुआ 4320। यह अमाउंट ए, बी, सी और डी के अकाउंट में प्लस किया जाएगा, क्योंकि यह अमाउंट पार्टनर्स को मिलना चाहिए, और यही अमाउंट फर्म के अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन यह अमाउंट ऑलरेडी पार्टनर्स को बट चुका होगा, और पार्टनर्स को यह अमाउंट बटा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि अगर हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो यही अमाउंट पार्टनर्स को, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट चुका होगा, जो अमाउंट हमें पार्टनर्स के अकाउंट से करना पड़ेगा माइनस। यह कहलाएगा अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, यानी कि वो अमाउंट जो पार्टनर्स को गलती से मिल चुका है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और क्योंकि यह अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में गलती से क्रेडिट हुआ था तो यही अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस किया जाएगा, यानी कि डेबिट कर दिया जाएगा। तो यही अमाउंट 4320 बांट दिया जाएगा रेशियो में। रेशियो क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 4332। तब निकल के आएगा नेट एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्टमेंट हमें करना होगा। ए का अकाउंट हमें प्लस करना है 720 से, माइनस करना है 1440 से। नेट अमाउंट इसका आएगा -720, दैट मीन्स डेबिट। डेबिट इसलिए क्योंकि हमें ए का अकाउंट घटाना होगा, और किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घटाने के लिए उसे डेबिट किया जाता है। बी के अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी के अकाउंट में प्लस भी करना है 1080 और माइनस भी करना है 1080। सी का आंसर प्लस में आएगा 360, दैट मीन्स सी का अकाउंट हमें बढ़ाना होगा, यानी कि क्रेडिट। और डी का अमाउंट भी प्लस में आएगा, यानी कि डी का अकाउंट भी हमें बढ़ाना होगा, दैट मीन्स क्रेडिट, और फर्म का अकाउंट हो जाएगा नील। तो यही होगी जर्नल एंट्री। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 720, टू सीज कैपिटल अकाउंट 360, टू डीज कैपिटल अकाउंट 360। being omitted interest on capital adjusted.
अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें उल्टा काम हुआ है। यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए था और फिर भी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 with fixed capitals of rupees 1,80,000 and 70,000. For the year 2019, interest on capital was credited to them at the rate of 9% per annum while it was not provided in the partnership deed. Give adjusting journal entry. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट हो चुका है 9% पर एनम पर, वाइल इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, बल्कि वह पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था। तो इस बार यह गलती हुई कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए था उनके कैपिटल पर, लेकिन फिर भी दे दिया गया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए ए, बी और सी और साथ में फर्म को शो करेंगे वर्किंग नोट्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली अलाउड टू पार्टनर्स, यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलती से पार्टनर्स को मिल चुका है, और क्योंकि यह अमाउंट पार्टनर्स को गलती से मिला है तो यह अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से माइनस होना चाहिए। ए के अकाउंट से माइनस करेंगे 9,000, बी के अकाउंट से माइनस करेंगे 7,200 और सी के अकाउंट से माइनस करेंगे 6,300। ये तीनों अमाउंट्स 1,80,000 और 70,000 का 9% है जो क्वेश्चन में गिवन है। टोटल अमाउंट वापस फर्म के अकाउंट में प्लस हो जाएगा 22,500। ये तीनों अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होंगे और फर्म के अकाउंट में वापस आ जाएंगे। फिर यही अमाउंट पार्टनर्स को वापस बांट दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1। वह कहलाएगा अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एज प्रॉफिट। पहले पार्टनर को मिलेगा 9,000, दूसरे पार्टनर को भी मिलेगा 9,000 और सी को मिलेगा 4,500। यह टोटल अमाउंट 22,500 ही था जो हमने पार्टनर्स को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर निकालेंगे नेट एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो जो भी एडजस्टमेंट हमें करना होता है वह करंट अकाउंट के जरिए होता है। ए के अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना हो पड़ेगा, बी के अकाउंट में प्लस करना होगा 1,800, यानी कि बी का अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। सी का अकाउंट माइनस में आएगा 1,800, यानी कि इसका अकाउंट किया जाएगा डेबिट। तो आंसर हो जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट 1,800 टू बीज करंट अकाउंट 1,800। being interest on capital wrongly credited adjusted, यानी कि जो इंटरेस्ट हमने गलती से पार्टनर्स को दे दिया था वह इस एंट्री के द्वारा एडजस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 with fixed capitals of rupees 1,80,000 and 70,000। इस बार भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो करंट अकाउंट से होगी। फॉर द ईयर 2019, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12% पर एनम, यानी हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं 9%, लेकिन देना चाहिए था 12%। यानी कि गलती यह हुई कि हमने पार्टनर्स को गलती से इंटरेस्ट 3% कम दिया है। गिव एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। ए, बी और सी साथ में फर्म का नाम दिखाएंगे वर्किंग नोट्स में। हमने पार्टनर्स को 3% इंटरेस्ट कम दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल, यानी कि जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को और मिलना चाहिए वह हुआ 12% माइनस 9%, यानी कि 3%। यह 3% फाइंड आउट किया जाएगा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल पर। 1 लाख का 3% 3,000, 80,000 का 3% 2,400 और 70,000 का 3% 2,100। टोटल अमाउंट होगा 7,500। यही अमाउंट पार्टनर्स को गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा,
यानी कि अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, और यह अमाउंट बटा होगा रेशियो में। तो यही अमाउंट 7500 अगर पार्टनर्स को इस प्रकार से नहीं मिला है 3000, 2400 और 2100, तो यही अमाउंट पार्टनर्स को गलती से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा रेशियो में, और रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1। तो यही अमाउंट पार्टनर्स को रेशियो में बांट दिया जाएगा, यानी कि 3000, 3000 और 1000। और क्योंकि यह अमाउंट पार्टनर्स को गलती से मिला था, तो यह अमाउंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट से माइनस किया जाएगा। टोटल 7500। नेट एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट, पहले पार्टनर का आंसर आएगा नील, क्योंकि उसे मिलने भी 3000 चाहिए थे और गलती से उसे मिले भी 3000 ही हैं। बी को मिलने चाहिए थे 2400, गलती से मिल चुके हैं 3000, तो बी के अकाउंट से माइनस करना होगा 600, यानी कि बी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सी को मिलना चाहिए 2100, गलती से मिला है 1500, यानी कि सी को और मिलने चाहिए 600, तो सी का अकाउंट किया जाएगा क्रेडिट। यही दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। बीज करंट अकाउंट डेबिट 600 टू सीज करंट अकाउंट 600। being interest on capital wrongly credited at the rate of 9% instead of 12% adjusted, यानी कि जो इंटरेस्ट हमने गलती से पार्टनर्स को दिया था 9% और देना चाहिए था 12%, वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एडजस्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 with fixed capitals of rupees 1,80,000 and 70,000. For the year 2019, interest on capital was credited to them at the rate of 12% per annum instead of 9% per annum. Give adjusting journal entry. यह क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती से पार्टनर्स को अमाउंट मिल चुका है 12% पर एनम और मिलना चाहिए था 9%, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स को गलती से कम इंटरेस्ट दिया था 3%, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स को गलती से ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया है 3%। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट्स में तीनों पार्टनर्स का नाम दिखाएंगे, साथ में फर्म का नाम दिखाएंगे, और क्योंकि हमने पार्टनर्स को गलती से 3% अमाउंट ज़्यादा दे दिया है, तो वह अमाउंट पार्टनर्स से वापस लिया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट किया जाएगा माइनस। ये तीनों अमाउंट 3% निकाले गए हैं। 1 लाख पर 3% 3000, 80,000 का 3% 2400 और 70,000 का 3% 2100। टोटल अमाउंट हुआ 7500। जब यह अमाउंट पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा तो यह अमाउंट फर्म के अकाउंट में जुड़ जाएगा और फिर यही अमाउंट वापस पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि अगर यह अमाउंट पार्टनर्स को इस प्रकार से नहीं मिलना चाहिए था, तो यही अमाउंट पार्टनर्स को मिलना चाहिए था 2:2:1 में। वह कहलाएगा अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, यानी कि वो अमाउंट जो पार्टनर्स के अकाउंट में बढ़ना चाहिए। तो यही अमाउंट 7500 पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा रेशियो में, यानी 3000, 3000 और 1500, टोटल 7500 फर्म के अकाउंट से कर दिया जाएगा माइनस। नेट एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट्स, एक अकाउंट फिर नहीं लाएगा, क्योंकि एक अकाउंट माइनस भी होना चाहिए 3000 से और प्लस भी होना चाहिए 3000 से। बी के अकाउंट में प्लस में आंसर आएगा 600, यानी कि क्रेडिट। बी का अकाउंट हमें बढ़ाना होगा। सी का अकाउंट माइनस में आएगा 600, यानी कि सी के अकाउंट से घटाना होगा 600। यही दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। सीज करंट अकाउंट डेबिट 600 टू बीज करंट अकाउंट 600। being interest on capital wrongly credited at the rate of 12% instead of 9% adjusted. Question number 5. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided that in future their share will be equal. अब पार्टनर्स चाहते हैं कि उनका रेशो
1:1:1 होना चाहिए, एंड दिस शुड केम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और इसका असर पड़ना चाहिए पिछले 3 सालों से। यानी कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है अब कि उनका रेशो होना चाहिए इक्वल, लेकिन उसका असर पार्टनर्स शो करना चाहते हैं पिछले 3 सालों से। और प्रॉफिट पिछले 3 साल का क्वेश्चन में गिवन है 26,000, 22,100 एंड 25,805। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें पहले दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट, ए, बी और सी, साथ में फर्म का अकाउंट, तीनों ईयर्स का प्रॉफिट सबसे पहले जोड़ा जाएगा, और यह तीनों साल का प्रॉफिट जोड़कर शो करेंगे अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। इन तीनों अमाउंट्स को जोड़ने पर अमाउंट निकल कर आएगा 73,905, और यह अमाउंट 73,905 जो गलती से पार्टनर्स को ऑलरेडी बढ़ चुका होगा 2:2:1 के रेशो में, क्योंकि अब तक पार्टनर्स का यही रेशो था। लेकिन यह अमाउंट तो पार्टनर्स को मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह अमाउंट तो गलती से बटा है 2:2:1 के रेशो में। तो यही अमाउंट तीनों पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस किया जाएगा, और माइनस करने के लिए 73,905 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तब यह तीनों अमाउंट्स हमें प्राप्त होंगे। यही अमाउंट जो हमने पार्टनर्स को गलती से दिया था, यह तो हमने पार्टनर्स के अकाउंट से कर दिया माइनस। अब यह अमाउंट वापस फर्म के अकाउंट में आ गया, और यही अमाउंट जब पार्टनर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो अब हमें अपनी गलती सुधारनी है, और गलती सुधारने के लिए अब हमें यह अमाउंट इक्वल रेशो में पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि उनका रेशो अब इक्वल होना चाहिए, और उसका असर हमें दिखाना है पिछले 3 साल से। तो यही 3 साल का प्रॉफिट अब पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कहलाएगा प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स पेबल टू पार्टनर्स। यानी कि वो प्रॉफिट जो पिछले 3 साल का पार्टनर्स को इक्वली बंटना चाहिए था, तो यही अमाउंट पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड करेंगे। 73,905 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो अमाउंट प्राप्त होगा 24,635, जो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में किया जाएगा प्लस। एंड दैट्स ऑल। अब हमें पता चल जाएगा कि किस पार्टनर का अकाउंट हमें घटाना है और किस पार्टनर का अकाउंट हमें बढ़ाना है। ए का अकाउंट हमें घटाना है 29,562 से, और बढ़ाना है 24,635 से। तो नेट इफेक्ट जो निकल के आएगा वो एक आएगा माइनस में 4,927, और क्योंकि हमें ए का अकाउंट घटाना पड़ेगा, उसे करेंगे डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होने पर डेबिट किया जाता है। बी का अकाउंट बी माइनस में ही आएगा 4,927 सेम अमाउंट, और सी का अकाउंट आएगा प्लस में 9,854। यही दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। ए का कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना है 4,927 से, बी का अकाउंट भी हमें डेबिट करना है 4,927 से, और सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9,854 से। बेइंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ एडजस्टेड, यानी कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो गलती से हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया था गलत रेशो में, अब वो हमने एडजस्ट कर दिया है। Question number 6. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. After final accounts have been prepared, it was discovered that, यानी कि यह पाया गया, that interest on drawings of partners amounted to rupees 1,000, 2,300 and 4,500 respectively, not charged.
यानी कि हमसे गलती यह हुई कि अकाउंट सारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस नहीं हुआ। यानी कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो यहां पर वर्किंग नोट में सबसे पहले शो करेंगे ए, बी और सी का नाम, साथ में फर्म का अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल, यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होना चाहिए। अब क्योंकि ये अमाउंट माइनस नहीं हुआ है तो इसे माइनस किया जाएगा। ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। ए के अकाउंट से माइनस होना चाहिए 1000, बी के अकाउंट से माइनस होना चाहिए 2300 और सी के अकाउंट से माइनस होना चाहिए 4500। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है जो पार्टनर्स के अकाउंट से चार्ज नहीं हो पाया था। अब इसे पार्टनर के अकाउंट से घटाया जाएगा और जब पार्टनर से हम लोग चार्ज करेंगे इंटरेस्ट उनकी ड्राइंग्स पर, तो यह बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा और बिजनेस के अकाउंट में प्लस हो जाएगा 7800। फिर यही 7800 वापस पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3:2:1। देन प्रॉफिट पेबल टू पार्टनर्स, 7800 को जब रेशियो में बांटेंगे 3:2:1 में, तो 7800 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, 2/6 से और 1/6 से, तब हमें अमाउंट प्राप्त होगा 3900। ए के अकाउंट में प्लस होना चाहिए, बी के अकाउंट में 2600 और सी के अकाउंट में 1300। टोटल अमाउंट फर्म के अकाउंट से माइनस हो जाएगा 7800 और पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस हो जाएगा। दैट्स ऑल। ऐसा करने पर हमें मिलेगी एडजस्टमेंट एंट्री। नेट एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स। ए का अकाउंट हमें प्लस करना होगा 2900 से, यानी कि ए का अकाउंट किया जाएगा क्रेडिट। बी का अकाउंट प्लस में आएगा 300, यानी कि बी का अकाउंट भी हमें बढ़ाना होगा। और सी का अकाउंट माइनस में आएगा 3200, यानी कि सी का अकाउंट किया जाएगा डेबिट। फर्म के अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। यही बात शो करेंगे जर्नल एंट्री में। सी का अकाउंट हमें डेबिट करना है 3200 से, ए का अकाउंट क्रेडिट करना है 2900 से और बी का अकाउंट क्रेडिट करना है 300 से। That's all. Entry is over. Being interest on drawings adjusted. Question number 7. X, Y and Z are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings at the rate of 5% per annum had not been taken into consideration. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से चार्ज करना था 5% पर एनम, जिसे ध्यान में नहीं रखा गया, यानी कि उसको चार्ज करना भूल गए। ड्राइंग्स क्वेश्चन में पार्टनर से गिवन है 15,000, 12,600 और 12,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट गिवन था और इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6 मंथ्स के लिए। तो 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से और फिर निकालेंगे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो हो जाएगा हाफ। सेम ऐसे ही वाई का और सेम ऐसे ही जेड का। तो सबसे पहले शो करेंगे एक्स, वाई, जेड और फर्म का अकाउंट वर्किंग नोट्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल, ये वो अमाउंट है जो हमें पार्टनर के अकाउंट से माइनस करना चाहिए और ये तीनों अमाउंट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने भी आपको बताया। ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, यानी 5/100 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, क्योंकि यहाँ पर एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है।
टोटल अमाउंट फर्म के अकाउंट में प्लस हो जाएगा 990, और फिर यही अमाउंट वापस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रेशियो में। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 3:2:1। तो 990 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, 2/6 से और 1/6 से, तब यह तीनों अमाउंट आपको प्राप्त होंगे, और ये तीनों अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस किए जाएंगे और फर्म के अकाउंट से हो जाएगा ये अमाउंट माइनस। नेट एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट में प्लस करना पड़ेगा 120 से, क्योंकि एक्स के अकाउंट में आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस में है 375 और प्लस हमें करना है 495, क्योंकि प्लस का अमाउंट बड़ा है तो आंसर प्लस में ही आएगा। वाई का भी प्लस में आएगा 15 रुपीज़ यानी क्रेडिट, वाई का अकाउंट भी हमें बढ़ाना होगा, और जेड के अकाउंट से हमें माइनस करना पड़ेगा 135 रुपीज़, यानी कि जेड के अकाउंट को करेंगे डेबिट। फर्म के अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, यही से दिखाएंगे एंट्री में। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 135, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 120 और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 15 रुपीज़, being interest on drawings adjusted। Question number 8. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. The firm has been in existence for many years. Now at the end of 2018, the partners decided to share profits in the ratio of 2:2:1. They have also decided that the effect shall be carried out with retrospectively from 2015। यानी कि पार्टनर्स ने जो डिसाइड किया है कि उनका रेशियो अब होना चाहिए 2:2:1, उसका असर पार्टनर्स दिखाना चाहते हैं 2015 से, और यह पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 2018। 2015, 16, 17 और 18, हमें लास्ट 4 ईयर्स का एडजस्टमेंट यहाँ पर शो करना होगा, और प्रॉफिट और लॉसेस क्वेश्चन में गिवन है 2014 का, जो काम नहीं आएगा क्योंकि हमें एडजस्टमेंट शो करना है 2015 से। 12,000, 14,000, 19,000 ये 3 प्रॉफिट्स हमें गिवन है, और 2018 में लॉस गिवन है 15,000। यह सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, लेकिन थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो उसमें हमने 3 साल का प्रॉफिट एडजस्ट किया था, और यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है 4 साल का प्रॉफिट, बस डिफरेंस यही है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। 12,000 प्लस 14,000 का अमाउंट आएगा 26,000, जिसमें प्लस करेंगे 2017 का प्रॉफिट 19,000, टोटल हो जाएगा 45,000, और उसमें से माइनस करेंगे लॉस 15,000, तो अमाउंट आएगा 30,000। तो लास्ट 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो 30,000 है, जो हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि यह प्रॉफिट बढ़ चुका है 3:2:1 के रेशो में, लेकिन पार्टनर्स ने अब डिसाइड किया है कि उनका रेशो होना चाहिए 2:2:1, और जिसका असर हमें दिखाना है 2015 से। तो सबसे पहले शो करेंगे ए, बी और सी, साथ में फर्म का अकाउंट। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, वो प्रॉफिट जो गलती से पार्टनर्स को क्रेडिट हो चुका है, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में गलती से प्लस हो चुका है, तो यह अमाउंट 30,000 हमें फर्म के अकाउंट से प्लस करना होगा और पार्टनर के अकाउंट से माइनस करना होगा। यह अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस किया जाएगा और यह अमाउंट वापस आ जाएगा फर्म के अकाउंट में, क्योंकि यह वह अमाउंट है 30,000 जो गलती से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 के रेशो में, यानी कि 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, 2/6 से और 1/6 से, अमाउंट मिलेगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। यही अमाउंट जब वापस फर्म के अकाउंट में प्लस हो जाएगा तो यह बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, और यह प्रॉफिट पार्टनर्स को फिर वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सही रेशो में, जो अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनका रेशो होना चाहिए 2:2:1। तो 30,000 को
जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में यह अमाउंट हो जाएगा प्लस 12,000, 12,000 एंड 6,000, और फर्म के अकाउंट से यही अमाउंट हो जाएगा माइनस, टोटल 30,000। नेट इफेक्ट, ए का अकाउंट हमें करना पड़ेगा माइनस 3,000 से, यानी कि डेबिट। बी का अकाउंट करना पड़ेगा प्लस 2,000 से, यानी कि क्रेडिट। और सी का अकाउंट करना पड़ेगा 1,000 से प्लस, यानी कि क्रेडिट। फर्म के अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, यही शो करेंगे जर्नल एंट्री में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000। बीइंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years एडजस्टेड, इससे 4 साल का प्रॉफिट जो गलती से बढ़ चुका था 3:2:1 के रेशो में, लेकिन क्योंकि अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनका रेशो होना चाहिए 2:2:1, अब हमने वह प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अंजलि एंड नम्रता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। Their capitals were rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. Immediately after the allocation of profit of rupees 80,000, it was discovered that the following items have been ignored. Point number A, accrued interest on investment 15,000, जो बिजनेस के लिए असेट होता है, हम लोग इसे शो करना भूल गए। एंड पॉइंट बी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 12,000, यह बिजनेस की लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी को भी हम लोग शो करना भूल गए। हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया था गलती से इग्नोर। अब हमें करनी है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए यहाँ पर क्योंकि हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट को गलती से दिखाना भूल गए थे, तो गलती सुधारते हुए उसे शो करेंगे, और एसेट को शो करने के लिए हमेशा डेबिट किया जाता है, तो जर्नल एंट्रीज में शो करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 15,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को शो करने के लिए इसे किया जाएगा क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं बढ़ने पर और लायबिलिटीज बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो लायबिलिटीज को शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, जो क्वेश्चन में गिवन है 12,000। यहाँ पर हमने एक असेट को शो किया और एक लायबिलिटी को शो किया। असेट का अमाउंट ज़्यादा है और लायबिलिटी का अमाउंट कम है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को होगा प्रॉफिट 3,000 का, और यह 3,000 का अमाउंट अंजलि और नम्रता को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3:2 के रेशो में। और जब यह अमाउंट प्रॉफिट के रूप में हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों पार्टनर्स का अकाउंट हमें करना होगा क्रेडिट, और 3,000 का अमाउंट पार्टनर्स को रेशो में बांटेंगे, तो 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, तो आएगा 1,800, और जब 3,000 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो अमाउंट आएगा 1,200। बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड, तो इस एंट्री के द्वारा हमने एक असेट जिसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए थे और एक लायबिलिटी जिसे रिकॉर्ड करना भूल गए थे, उससे एडजस्ट कर दिया गया। अगर यहाँ पर लायबिलिटी का अमाउंट बड़ा होता तो यह बिजनेस के लिए लॉस होता, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें करना पड़ता डेबिट। लेकिन फिलहाल क्योंकि एसेट का अमाउंट बड़ा है, तो यह बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ 3,000 का, जिस वजह से अंजलि और नम्रता का अकाउंट किया गया है क्रेडिट, और अमाउंट बांटा गया है रेशो में, जो रेशो क्वेश्चन में गिवन था 3:2।